मुझे लगता है एक बार बहुत ज़ोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए और जितने सेशंस हुए हैं उससे ज़्यादा इस वक्त आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि आज कुछ ऐसे सवालों का आपसे सामना हो सकता है। मैं पहले ही देखिए क्या है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे हो तो इंटरव्यू लेने वाले और देने वाले दोनों को बहुत ईमानदारी से बात करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं इंटरव्यू लेने से पहले ही बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ या उस तरीके से, पर बॉलीवुड के लोगों के साथ इंटरव्यू मैंने नाम मात्र का ही किया है। लेकिन करीना जी के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, जो कि समाज से जुड़ी हुई हैं, राजनीति से वो थोड़ा दूर रहती हैं। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने स्पेशल फंक्शन में जी मीडिया हैज़ इनवाइटेड मी फॉर द रियल सुपर हीरोज़ फंक्शन विच आई थिंक कि जो भी ऑडियंस में बैठे हैं यॉल आर द रियल हीरोज़ जिनकी कहानियाँ आई थिंक सामने नहीं आती हैं, बट थैंक्स टू today's function and Z Media, y'all are being able to felicitate and everyone's being able to hear everybody's stories. हमारी कहानी तो चलती रहेगी hopefully, but बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के बीच में और आपसे बात करके एक मौका मिलेगा for me to talk about my journey in films, family, everything. मैं भी बहुत ही कम interviews करती हूँ, but जब ये मुझे invitation आया तो I thought that वाई नॉट, काफ़ी समय हुआ है मीडिया से बात करते हुए, फैंस से बात करते हुए, एंड एक्चुअली इन सच अ लवली फंक्शन आई थॉट दैट इट वुड बी नाइस टू कम एंड कुछ अच्छे वर्ड्स एक्सचेंज करें साथ में। तो एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बिल्कुल, और इसलिए हमने इसका नाम भी संवाद रखा है। ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में बातचीत का कोई अर्थ निकालने वाला संवाद है। करीना जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि आपके जीवन का रियल हीरो कौन है? वेल, एक्चुअली मेरे ज़िंदगी में हीरोज़ हमेशा चेंज होते रहे हैं स्क्रीन पर, वो तो चेंज होते रहता है, बट मेरे रियल लाइफ के अभी 2 हीरोज़ हैं जो मैं प्राउडली कहना चाहूँगी कि आई होप कि मेरे मरते दम तक कभी चेंज नहीं हुए, एंड वो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे बेटे, वो मेरे सुपर हीरोज़ हैं। क्योंकि बच्चों में जो ताकत है, बच्चों में जो रिजिलियंस है, वो एक्चुअली पेरेंट्स को सिखाते हैं और दिखाते हैं कि व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। सही रास्ता एक्चुअली पेरेंट्स, मुझे लगता है पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, बट एक्चुअली बच्चे पेरेंट्स को सिखाते हैं कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि वो लोग इतने इनोसेंट है, दे डोंट हैव एनी फिल्टर। तो जो मन में है, जो दिल में है, दे ऑलवेज कम एंड टेल यू। सो आई फील दिल से सोचते हैं बच्चे, तो दे आर सो ऑनेस्ट, सो दे आर माई सुपर हीरोज़। क्या सीखा आपने उनसे? वेल, आई थिंक पहले तो मैं माँ बनने सीखी मेरे पहले बेटे से, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। हम औरतें जो हैं, हम गर्ल्स जो हैं, हमेशा कहते हैं कि ऑफ कोर्स जिनके पास जिन्हें माँ बनने का सपना होता है कि वन डे आई विल हैव माई ओन चाइल्ड, बट हमें पता नहीं होता है कि क्या करना क्या है। प्रेगनेंसी लेके बर्थ तक, और जब तक बच्चा हमारे हाथ में नहीं होता हमें पता नहीं है, तो वो ही सिखाता है कि हमें क्या करना है और हम आगे बढ़ते हैं। एंड मेरा पहला बेटा जो है वो 10 साल का हो गया है, एंड ये 10 साल की जर्नी ने मुझे बहुत सिखाया है कि what I have to learn, how strong I have to be, how soft I have to be, कि कभी कभी दिन में गुस्सा भी चढ़ता है। मैंने देखा था आप किसी फंक्शन में थी और आप बिल्कुल ऐसे करके देख रही थी। हाँ, मैंने भी देखा था कि वो मीम बन गया है कि सारे इंडियन मॉम्स जो अपने बेटे को आंखें दिखाता है, तो ऐसे तो ये तो सही है ना, तो मैं भी तो नॉर्मली हूँ, क्योंकि सारे माँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे आंखें दिखाई है तो उनसे ही सीखा है कि मुझे जे के साथ आंखें दिखाना है। वैसे ये सवाल मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछता, लेकिन चूंकि बच्चों की बात शुरू हुई है, 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई। गाज़ियाबाद में 3 बच्चों ने सुसाइड किया और उसकी बड़ी वजह एक मोबाइल गेम था। हमारे देश में लगातार ये बहुत तेज़ी से बच्चों को अपने शिकंजे में ले रहा है। एज अ पेरेंट, एज अ मदर,
आपके लिए कितना चैलेंजिंग है और बच्चों को मोबाइल से दूर रखना आज के वक्त में संभव है? डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आई नो कि सारे जो मदर्स हैं और सारे पेरेंट्स जो हैं दे डीलिंग विद दिस, दे आर फेसिंग विद दिस इशू कि चाहे बच्चे, जैसे आपने कहा कि आईपैड या आईफोन या वीडियो गेम्स, ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं उन जब तक वीडियो गेम न खेले, या आईफोन हाथ में नहीं हो, या आईपैड हाथ में नहीं हो, या नॉर्मल फ़ोन, एनीथिंग. सो इट इज़ अ वेरी थिन लाइन. डर बहुत लगता है, बट तो इट इज़, आई फील अगर हम अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में इनकरेज करें, विच इज़ आई फील एक डिस्ट्रैक्शन स्पॉट होता है. तो आई लाइक टू ऑलवेज इनकरेज माई चिल्ड्रन के बाहर जाओ, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, पुश देम इन स्पोर्ट्स, पुश देम कि नहीं ये आपका टाइम है, कि ठीक है सैटरडे संडे को आपको वक्त मिलता है फिल्म देखने का या गेम खेलने का. अगर आप मना करोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मना करने से आई थिंक वो बच्चों को और भी उसके तरफ खींचता है. तो अगर आप उसको सही बैलेंस करो, सो आई फील वी हैव टू ट्राई टू बैलेंस इट आउट इन अ वे. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट if we encourage them in some way to be outdoors, I think that really helps your child. आप बच्चों को बाहर लेकर जाने की बात कर रही हैं, पर कभी-कभी घर भी असुरक्षित हो जाता है. 2025 में आपके साथ वो घटना हुई, पूरे देश ने उसको देखा. एक तो अभी भी आपके लिए वो डर का ज़रूर मुद्दा होगा, और उस दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों के जहन में अभी भी कई सवालों के साथ में हैं. क्या कुछ उसको आप तफसील से बता पाएंगे? जो हुआ हमारे परिवार के साथ और बच्चों के साथ, सैफ के साथ, वो ऑफ कोर्स हम कभी भूल नहीं पाएंगे. हमने कभी सोचा नहीं था कि मुंबई में रहकर ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, बट हम गलती भी हमारी थी कि हमने कभी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया. हमें लगा कि कभी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि फॉर अस वी ऑलवेज लिव्ड विद आवर विंडोज़ ओपन, डोर्स ओपन. हमने सोचा नहीं, बिकॉज हम ये नहीं है कि हम फिल्म स्टार्स हैं तो सिक्योरिटी ज़्यादा रखते. सैफ और मैंने कभी हमारे बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं. वी ऑलवेज ट्रीटेड आवर सेल्स एंड वी ऑलवेज लुक एट आवर सेल्स एज नॉर्मल पीपल, बिकॉज दैट्स द वे हम अपने बच्चे को भी बड़े कर रहे हैं, कि दैट इज़ द वे वी शुड थिंक. So we never thought that somebody could come through an AC duct and come into our own home. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब तैमूर ने मुझे पूछा कि why did he come to our house? So I said because he wanted money. So he said we should have given him. And I said police are saying that they're going to put him in jail now अभी 10 साल के लिए. और तैमूर ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसे मत करो, क्योंकि उनसे भी गलती हुई है एंड शायद उनको पैसों की ज़रूरत थी फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही इज़ लाइक नो, टेल द पुलिस टू लेट हिम गो, इट्स फाइन, एवरीबडी इज़ अलाउड अ मिस्टेक. सो ही इज़, वो जिस तरह से सोचता है इज़ समथिंग दैट ही फेल्ट के नहीं, शायद गलती ऑफ कोर्स हमसे भी हुई हो, बट उनसे भी हुई है, बट लीव इट, इट्स ओके. उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने किया. आई थिंक दोनों की तरफ से मिस्टेक हुआ. सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली. माई चाइल्ड हैज़ सेड के ही डजंट वॉन्ट हिम टू सफ़र. सो फॉर मी दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग दैट हैज़ हैपेंड, बिकॉज मुझे लगा कि उनकी सोच एक बहुत ही मैच्योर बच्चे के जैसे है. पर ये आपकी परवरिश है कि एक तभी 8 साल का था, कि एक 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि माफ़ कर दो उन्हें, उनकी शायद ज़रूरत थी. इस घटना के बाद हुआ क्या? मैं 2 विकल्पों के साथ आपसे बात करूंगा. पहला, जब हम ऐसी मुश्किलों चुनौतियों में फंसते हैं तो बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, परिवार की, आसपास के लोगों की, जैसे आपने कहा आपके शेफ थे वो. दूसरा, मन बहुत असुरक्षित हो जाता है. आपको हमेशा फिर एक डर का भाव बना रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हुआ और फिर दोबारा ऐसा हो सकता है. वेल ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है. अब हम अपना दरवाज़ा और विंडो नहीं खोल के रखते हैं. सब बोलते थे कि ग्रिल्स लगा दो. मैं तो सैफ को हमेशा बोलती थी कि आप तो एक लॉक भी नहीं लगाते हो, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वेरी चिल्ड आउट.
ही नेवर थॉट, ही वॉज ऑलवेज वेरी लाइक नहीं नॉर्मल है, इट्स टोटली फाइन. अब तो हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं और लेना ज़रूरी है, बिकॉज जब धक्का लगता है बॉडी पे तो लगता है, बट मुझे लगता है कि दिमाग पे सबसे ज़्यादा लगता है. उसका ताकत होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे खुद के लिए. तो आई हैव मेड माई सेल्फ एंड माई माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ समथिंग आई एम, उस बात पे मुझे बहुत गर्व है अपने आप से. आपकी फिल्मों की बात कर लेते हैं. अब काफ़ी लंबे वक्त के बाद में आपकी नई फिल्म आ रही है दायरा, जिसका नाम है, कुछ उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. दायरा एक बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनी है. इट्स अबाउट अ रेप केस. उसमें मैं कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ. बट मेघना गुलजार के साथ काम करने का बहुत ही मन था, बिकॉज़ उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्में बनाई हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस एज अ डायरेक्टर. यू नो, जिस तरह चाहे वो राजी हो या सैम बहादुर हो, शी इज़ ऑलवेज मेड सच वंडरफुल फिल्म्स. तो उनके साथ डेफिनेटली काम करके तो बहुत ही अच्छा लगा एंड आई फील कि वो मेरे करियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा. अगला शब्द मैं जो थोड़ा इस्तेमाल करने वाला हूँ, हो सकता है आपको थोड़े उस पर आपत्ति हो, लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि आप बॉलीवुड की बहुत ही डिप्लोमेटिक एक्ट्रेस है. और डिप्लोमेटिक आप इसलिए हैं क्योंकि कोई हीरो नहीं बचा जिसके साथ आपने फिल्म ना की हो. जनरली किसी ना किसी के साथ किसी की केमिस्ट्री खराब हो जाती है. अच्छा. पर आप ऐसी हीरोइन है, ऐसी एक्ट्रेस है जिसकी हर किसी के साथ केमिस्ट्री अच्छी रही है. बट केमिस्ट्री, आई थिंक मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि केमिस्ट्री स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है. हीरो हीरोइन के बीच में जो केमिस्ट्री है, हम बात करते हैं, अच्छा लगता है कि उस फिल्म में उस फिल्म के साथ, उस हीरो के साथ या उस हीरोइन के साथ केमिस्ट्री अच्छी हो. बट मैं स्क्रिप्ट पे फोकस करना चाहूँगी कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है. तो मैं बहुत लकी हूँ कि काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के रोल, अलग अलग किस्म की स्क्रिप्ट्स करने का मौका मिला मुझे. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. एक्टिंग का हमेशा बहुत शौक रहा है बचपन से, तो ऑब्वियसली शायद एक्टिंग अच्छी हो इसलिए केमिस्ट्री भी अच्छी हो ही जाती है. अभी के वक्त की जो एक्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादातर चाहती हैं कि हॉलीवुड में उनको एक न एक मूवी ज़रूर मिले या काम ज़रूर मिले. करीना कपूर की इच्छा है इस बात को लेकर के? आई थिंक मेरा इच्छा यही है कि दुनिया में, चाहे वो हॉलीवुड हो या जहाँ भी हो, दुनिया के हर एक कोने कोने में हिंदी फिल्म सबसे बेहतरीन होनी चाहिए. हमारी फिल्में सब देखें. हॉलीवुड फिल्मों की ज़रूरत कभी लगी नहीं है क्योंकि आजकल हमारी फिल्में हर जगह चल रही हैं. तो कभी सोचा नहीं, बट आई एम हैप्पी दैट हिंदी फिल्म्स ऑल्सो आर बीइंग वॉच्ड एंड डब्ड इन सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो आई हैव नेवर रियली फाउंड अ डिफरेंस के परस्यू करने का. अगर मौका कभी मिले, एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि अगर मौका मिलेगा तो क्या होगा, बिकॉज आई फील इट्स बहुत बड़ा कमिटमेंट है. एंड अब 2 बच्चे के बाद यू नो जाना या उनको छोड़ना मन नहीं करता है, तो कभी परस्यू भी नहीं किया है. एक्चुअली दैट इज़ द ट्रूथ. अभी मैं सोशल मीडिया पर वैसे ही चेक कर रहा था तो देखा कि कभी खुशी कभी गम का पार्ट 2 आने वाला है. कुछ ऐसा है क्या आपके पास, कुछ जानकारी इससे की? मैंने तो नहीं देखा है, आपको ज़्यादा पता होगा, बिकॉज आई रियली डोंट नो. बिकॉज करण से एक्चुअली कल मुलाकात हुई मेरी, पर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया. तो आई थिंक मे बी इट्स न्यूज़ और अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है. बट आई थिंक K3G वॉज सच अ लवली फिल्म एंड अ क्लासिक. तो आई डोंट नो कि अगर उसका पार्ट 2 या इफ इट कैन बी रीमेड. कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो यू नो शुड जस्ट ऑलवेज रिमेन अ क्लासिक. बॉलीवुड में कुछ चेंज आया है? आप लंबे वक्त से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, ये क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको कुछ बदलाव लग रहा है इसके अंदर? बदलाव जो है इज़ डेफिनेटली, आई थिंक पीपल हैव बिकम अ लॉट मोर अवेयर ऑफ द राइटिंग, अवेयर ऑफ स्क्रिप्ट्स. पहले तो होता था कि कॉमेडी फिल्म है, 4-5 कॉमेडी सीन्स करते हैं, 4-5 गाने कर लेते हैं. हमने भी ऐसे बहुत सारी फिल्में की हैं. बट आई थिंक आजकल वो
बदल गया है, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आर नाउ वेरी कॉन्शियस अबाउट कि किस तरह के रोल कर रहे हैं, उनका क्या पार्ट है फिल्म में, वो क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है. सो आई थिंक देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ चेंजेस फ्रॉम द टाइम जब करिश्मा भी फिल्मों में थी, तो वहाँ तभी ऑडियंस भी अलग था. आई फील वक्त के साथ साथ फिल्में भी बदल गई हैं, बट ऑडियंस भी बदल चुका है. वो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि उनको क्या देखना है, उनको क्या नहीं देखना है. आजकल तो आई फील दैट वो पहले से ही सेंस कर लेते हैं, ट्रेलर से ही सेंस कर लेते हैं. पहले क्या था कि आई फील कुछ और ऑप्शंस नहीं थे, तो सब जाते थे फिल्म देखने, कि संडे सैटरडे संडे पूरी फैमिली के साथ हम फिल्म देखने जाते थे. तो दैट वाज द एंटरटेनमेंट. आजकल तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, OTT के ऑप्शंस है, इतने सारे स्पोर्टिंग लीग्स है, IPL है, कि लोग के ऑप्शंस बहुत हैं. पिछले कुछ वक्त से बॉलीवुड में जिस तरीके की आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उसमें दो तरीके की सिक्योरिटी पर सवाल उठे. एक, यहाँ बड़े सुपरस्टार्स को थ्रेट्स मिलने शुरू हुई, जिसमें सलमान खान है, तमाम लोग. और दूसरा, कुछ लोगों को लगा कि बॉलीवुड में बदलाव हो गया है, लोग अब उस तरीके से, AR रहमान जैसे लोगों ने कहा कि अब वैसे काम नहीं देते हैं, मतलब उनको दिया जाता है, शायद कुछ पार्शियलिटी होती है. क्या इस तरीके, क्योंकि आप जिस परिवार से आती हैं, आपकी पीढ़ियां इस इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, इसलिए मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई व्यक्ति होगा नहीं जो इस बात को बता सके कि क्या इस तरीके के चेंजेस, क्या इस तरीके की पार्शियलिटी इस इंडस्ट्री में है. आई थिंक पार्शियलिटी जो है एक हद तक चल सकता है. उसके बाद अगर आप में टैलेंट ना हो या कुछ क्रिएटिविटी ना हो, तो इस इंडस्ट्री और ऑडियंस कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए. एंड दैट आई 100% बिलीव, बिकॉज आप चाहे सबसे बड़े सुपरस्टार के फैमिली में से आए हो, या जैसे जैसे आपने कहा कि हमारे 4 जनरेशन्स या 5 जनरेशन्स हो, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट एवरीबडी इन द फैमिली इज़ गोइंग टू बी अ स्टार और अ सुपरस्टार. हर एक में एक कुछ खासियत होनी चाहिए जो आपको पार्शियलिटी एक हद तक हो सकता है, कि आपको आपके 2 दरवाजे खोल सकते हैं, आपको 2 3 4 मौका मिल सकता है, बट उसके बाद तो एक्सपोज हो ही जाओगे, और उसके बाद आपके दम पे चलना पड़ेगा आपको. तो आई डोंट बिलीव दैट दिस इंडस्ट्री इज़ पार्शियल टू दैट एक्सटेंट. हाँ, डेफिनेटली पार्शियलिटी एक हद तक हो सकता है कि फ्रेंडशिप की वजह से आपको फिल्म मिली हो, या आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हो. तो आई थिंक कुछ हद तक हो सकता है, बट आई डोंट थिंक आफ्टर दैट देयर इज़ एनी रीज़न एंड पॉसिबिलिटी टू गेट वर्क इन दिस इंडस्ट्री. क्या रिलीजन की वजह से हो सकता है, जो AR रहमान ने कहा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई फील हमारे इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट्स are the main reason why people get work. Characters, your performance, the writing, and I feel we are an industry where we are looking for new talent. We are quite hungry, हमारी industry. Otherwise, it's not possible कि हम we are probably, I think, one of the biggest industries in the world. ऐसे possible नहीं होगा अगर हम new talent और new creative people के लिए हम we don't source those people. So I don't believe that one particular reason can get you work. I do not believe in that at all. करीना, आप अभी जो जितना भी अभी सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड का हो, चाहे वो OTT का हो, चाहे TV के और बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी को पर्टिकुलर देखती हैं, या आपको लगता है अभी इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, कंटेंट पहले जैसे नहीं रहे जिसमें बहुत क्रिएटिविटी होती थी, बहुत ज़्यादा उसकी स्क्रिप्ट्स और उसके किरदारों पे जोर दिया जाता था? नहीं, आई थिंक OTT के आने से आई थिंक हमें एक मौका मिला है और बहुत सारे लोगों को काम मिला है, चाहे वो म्यूज़िक में हो, स्क्रिप्टिंग में हो, एक्टिंग में हो. सो आई फील इट इज़ अ वेलकम चेंज, क्योंकि आजकल तो आई थिंक सभी को कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न is because we are also looking out for content, we're looking out to improve ourselves. People are trying to write good scripts,
जैसे सभी को फिल्में देखने का तो बहुत शौक है, वो तो गया नहीं है। लोग कहते थे कि नहीं थिएटर बंद हो गया है, लोग थिएटर नहीं जा रहे। लोग थिएटर जाना चाहते हैं अगर हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो जब अच्छी फिल्म बनती है तो लोग जाते हैं थिएटर में। करीना, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। हम मीडिया वालों की वैसे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं एक बात को लेकर के कि कोई आदमी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और हम पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। ये इसको लेकर के मीडिया के बहुत मजाक बनते हैं। वैसे ही बॉलीवुड के लोग जब सामने होते हैं तब भी मीडिया का एक बड़ा रटा रटाया सा सवाल होता है। पहला, कोई ऐसा व्यक्ति रह गया जिसके साथ आपको मन है कि फिल्म करनी है, और दूसरा, कौन सा ऐसा रोल है जो अभी आपकी करने की इच्छा रह गई है? तो मेरे ये दोनों सवाल आपसे। वैसे तो कभी मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की कि मुझे ये ऐसे रोल करना है या मुझे वैसे रोल करना है। मैंने अपने करियर में हर किस्म का किरदार निभाया है। आई फील दैट आई एम ऑलवेज ओपन टू डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। ये नहीं है कि मुझे एक ऐसे टाइप का रोल करना एक ड्रीम रोल है। आई नेवर इवन थॉट कि मैं 26 इयर्स इंडस्ट्री में काम करूँगी। ऑफ कोर्स बहुत ही पैशन था, फायर था, तो वो आग बनी रहनी चाहिए, वो भूख बनी रहनी चाहिए काम के लिए। एज़ फार एज़ किसी एक हीरो के साथ काम करने का, वो तो मौका तो हमेशा बहुत मिला है मुझे। सो आई हैव नेवर रियली थॉट, सो आई जस्ट वांट टू कीप डूइंग डिफरेंट रोल्स एंड गुड वर्क। कोई प्लान नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट प्लान नहीं है कि अभी ये करना है, वो अभी वो करना है। आई थिंक बिना प्लानिंग से ही कुछ भगवान का प्लान हो ही जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जी रियल अवार्ड्स में आप हमारे साथ हैं।